जीवित पुत्र का व्रत कथा। मैं आपको राजा जीमितवाहन की कथा बताने जा रही हूँ। जीमितवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय बुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमितवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का पूरा प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झट पर राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते? अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सैब्या और पिता का नाम है शालिवाहन। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए। आपने जब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामिन, आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वह वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। तब धौम्य ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। मैं आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। जो स्थिति को स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की बढ़ोतरी होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विद्या अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीमितवाहन की इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह